ये हेलो बच्चों, मैं दीपक गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे नए क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का। ये क्वेश्चन आया हुआ है दिसंबर 15 फॉर 7 मार्क्स इन मुंबई यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में। तो देखिए, सम स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट वाला सम है, जहाँ के कि सेकेंड पॉइंट कहाँ पे आने वाला है आपका, वो थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। इसके पहले इसके ऊपर और एक वीडियो बना चुका हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, उसका डिस्क्रिप्शन ये लिंक में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 वो एक बार देखिए, उसके बाद ही यहाँ पे आइए, आई विल रिकमेंड, तो ही आपको ये ईजिली समझेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। The front view of a line AB 80 mm long measures 60 mm. The end A is 15 mm in front of VP and 12 mm above the HP. The end B is third quadrant. कहाँ पे वो third quadrant. And B is in a third quadrant. This is in a third quadrant and B. Okay, second point. Draw the projection of line if the line is inclined at 30 degree to HP. Also find inclination of line with the VP. ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा क्या क्या दिया है। नाउ सबसे पहले यहाँ पे दिया है द फ्रंट व्यू ऑफ लाइन ए बी। लाइन क्या है, ए बी जो है 80 mm लॉन्ग। तो लाइन का नाम है यहाँ पे लाइन ए बी। ट्रू लेंथ है उसका 80 mm। कितना है वो, 80 mm लॉन्ग है। जिसका फ्रंट व्यू है, द लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू इज इक्वल टू 60 mm। द एंड ए इज 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। क्या है, इन फ्रंट। तो एक्स से लेके ए की दूरी कितनी है, वो 10 mm एंड सॉरी इज 15 mm। दिस इज 15 एंड 10 mm अबो द एच पी। अबो एच पी है तो एक्स से लेके ए डैश की दूरी कितनी है, 10 mm। द एंड बी इज इन अ थर्ड क्वाड्रेंट। द ऑर्डर प्रोजेक्शन इफ द लाइन इज इंक्लाइन एट 30 डिग्री विद द एच पी। एच पी के साथ है तो क्या होगा यहाँ पे, थीटा। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, तो चलिए सबसे पहला रूल है यहाँ पे, ड्रॉ दी एक्स वाई लाइन। क्या करना है आपको, ड्रॉ दी एक्स वाई लाइन, और सामने आपके होना चाहिए मास्टर डायग्राम रेडी। ओके, दिमाग के अंदर फिट होना चाहिए मास्टर डायग्राम रेडी। ओके, नाउ और रूल क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो क्या होता है, फ्रंट व्यू नीचे आएगा, टॉप व्यू ऊपर आएगा। क्या होगा, फ्रंट व्यू नीचे आएगा, टॉप व्यू ऊपर आएगा। ओके, वो याद रखिए। नाउ तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ करना है आपको एक एक्स वाई लाइन। ओके, हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक्स वाई लाइन। सो दिस इज दी एक्स वाई लाइन, ये हमने ड्रॉ कर दी। नाउ फिर इसको एक परपेंडिकुलर लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है। ड्रॉ कर दी हमने एक परपेंडिकुलर लाइन। नाउ फिर ये लाइन के ऊपर आपको करना है मार्किंग। नाउ देखिए किस तरह से, ये हो गई आपकी एक्स वाई लाइन। इसके ऊपर कितना है, इसके ऊपर है अबो एच पी है 10 mm। तो यहाँ से मार्क करेंगे अबो एच पी 10 mm। तो ये होगा मेरा पॉइंट ए डैश। बिलो कितना है, वो होगा ए, वो है 15 mm। दिस इज 15 mm, वो होगा ये। तो यहाँ पे दे दीजिए उसका डायमेंशन। दिस इज 10, दिस इज 15। ओके, हो गया मार्किंग है ना। अब लीजिए एक्स को रेफरेंस, हॉरिजॉन्टल लाइन को रेफरेंस, और यहाँ से कर दीजिए लाइन पास। उसी तरह यहाँ से भी कर दीजिए लाइन पास। लाइन कर दी पास हमने यहाँ से। ना इसके बाद क्या दिया है, फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू कहाँ पे आता है, फ्रंट व्यू देखिए, जो फ्रंट व्यू जो आएगा, ये फ्रंट व्यू, लेंथ ऑफ द फ्रंट व्यू, एलिवेशन लेंथ जो बोलते हैं, वो कहाँ पे आता है, द लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू जो आता है वो ए डैश के लाइन पे आता है। किस पे आता है, वो ए डैश के लाइन पे आता है। तो ये रही ए डैश, यहाँ पे हम मार्क करेंगे कितना,
60 mm, कितना मार्क करेंगे 60 mm, हमने यहाँ पे मार्क कर दी 60 mm। तो वो देखिए उसका पॉइंट का नाम होता है लेंथ ऑफ द, वो आता है उसका नाम होगा आपका B2 डैश। क्या होगा नाम उसका B2 डैश, नाम होगा उसका B2 डैश। तो यहाँ पे नाम होगा वो B2 डैश। ओके, ले लिया। देखिए वो जो है वो ये ऊपर का पॉइंट है लोकस ऑफ बी डैश, वहाँ तक वो क्या करता है ए डैश को सेंटर लेके आर्क बनाता है और नीचे जाता है अप टू लोकस ऑफ बी तक। कहाँ जाता है अप टू लोकस ऑफ बी तक। जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे जो है जो नीचे पॉइंट आएगा बी डैश कहाँ पे आने वाला है नीचे आएगा। बी डैश के ऊपर ही क्या बनता है, ये बी डैश है, बी डैश के ऊपर ही बनता है आपका लोकस पॉइंट। क्या बनता है लोकस ऑफ बी डैश। तो वो कहाँ पे आने वाला है नीचे। कहाँ पे आएगा वो नीचे। तो परपेंडिकुलर लाइन जो है वो कहाँ जाएगी बी डैश के अपोजिट। कहाँ जाएगी वो बी डैश के अपोजिट। मतलब आपकी जो परपेंडिकुलर लाइन है वो आएगी ऊपर। कहाँ पे आएगी वो ऊपर। देखिए किस तरह से। तो यहाँ से आपको लाइन ड्रॉ करना है ऊपर, लाइन ड्रॉ कर दिया और ए डैश को लेना है सेंटर और B2 को पकड़ना है इसका रेडियस और यहाँ से करना है आर्क ड्रॉ। ये आर्क हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। नाउ ये होने के बाद ये फ्रंट व्यू का काम तो हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया कि देखिए कहाँ पे आएगी वो नीचे गई वो। ओके, क्योंकि जो लोकस है बी का वो कहाँ पे आएगा ऊपर आएगा। कहाँ पे आएगा वो ऊपर आएगा। ओके, इसके बाद देखिए क्या दिया है यहाँ पे। ट्रू लेंथ दिया है 80 mm और थीटा दिया है 30 डिग्री का। ओके, तो ये किसका दिया है फ्रंट का दिया है। तो कहाँ पे आएगा वो डाउन साइड। कहाँ पे आएगा वो डाउन साइड। तो यहाँ पे रखना है प्रोटेक्टर को ए डैश पे और यहाँ से मेजर करना है आपको एंगल 30 डिग्री का। तो ये हो गया यहाँ पे 30 डिग्री। फिर यहाँ से आपको लाइन पास करनी है। वो लाइन लेनी है आपको कितने की 80 mm। तो यहाँ पे रहा ये 80, यहाँ तक ये लाइन आ जाएगी। सो दिस इज़ दी 80 mm का लाइन। तो ये जो पॉइंट होगा देखिए ट्रू लेंथ जो आता है, ट्रू लेंथ जो फ्रंट में आएगा ऊपर जो आता है फ्रंट व्यू से जो आता है वो क्या होगा ए डैश से वो होता है B1 डैश। यहाँ पे नाम हो जाएगा B1 डैश ना। और B1 डैश से जाती है लोकस ऑफ बी डैश। क्या जाता है लोकस ऑफ बी डैश। तो यहाँ से लेंगे इसको पकड़ेंगे रेफरेंस हॉरिजॉन्टल लाइन को और यहाँ से करेंगे लाइन पास। दिस इज लोकस ऑफ बी डैश। ये हो गया आपका लोकस ऑफ बी डैश। ओके, लोकस मिल गया। देखिए लोकस मिलने के बाद ध्यान से देखिए यहाँ पे लोकस मिल गया हमें। ये कौन सा लोकस है बी डैश का। ये देखिए जो हमने फ्रंट व्यू जो है एलिवेशन लेंथ फ्रंट व्यू वो क्या करता है जो आर्क मारा है हमने वहाँ पे कट होगा। लोकस वो कट होता है उसका नाम होता है B1 डैश। ये यहाँ पे कट हुआ है इसका नाम हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा बी डैश। क्या हो जाएगा वो बी डैश। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हम कर देंगे जॉइंट ए डैश और बी डैश। क्या करेंगे इसे कर देंगे जॉइंट, इसे करना है डार्क। ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू। ओके, तो ये एंगल हो गया आपका थीटा 30 डिग्री। ये हो गया आपका अल्फ़ा। क्या होगा ये अल्फ़ा। नाउ ये होने के बाद क्या करना है, ये मिल गया आपको बी डैश। नाउ यहाँ से लेना है रेफरेंस वर्टिकल लाइन को और यहाँ से करना है एक लाइन बी डैश से पास। क्या करना है बी डैश से आपको करना है लाइन पास। ओके, लाइन कर दी हमने पास। नाउ इसके बाद देखिए क्या बोला यहाँ पे, ये लाइन यहाँ पे पास हो गई। अभी हमें क्या पता है ट्रू लेंथ पता है कहाँ से आने वाला है। ट्रू लेंथ का डिस्टेंस पता है वो है 80 mm। ओके, इसको रखना है राउंडर पे 80 mm करना है मेजर।
फिर रखना है उसे ए पे और यहाँ से करना है आर्क कट। क्या कर देना है? आर्क कट। आर्क कट कर दिया हमने। नाउ आर्क देखिए, हमने क्या किया, ए पे रखा राउंडर और वहाँ से हमने क्या किया, आर्क कट किया। देखिए ए पे रखा राउंडर, वहाँ से हमने क्या किया, आर्क कट कर दिया। वो आर्क कहाँ पे कट होगा, कौन सी लाइन को कट होगा, वो जो ये ना दोनों का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ से जो गया है, देखिए ये जो डिस्टेंस है लाइन, देखिए हमने क्या किया, बी डैश से लाइन पास की, बी डैश से लाइन गई है यहाँ से, और हमने क्या किया, यहाँ से एक ट्रू लेंथ का हमने एक आर्क यहाँ पे कट कर दिया। ओके, हमने एक आर्क यहाँ पे ट्रू लेंथ का आर्क यहाँ पे कट कर दिया। बट आर्क कट करने के बाद ये आर्क और कौन सी लाइन कट होती है, तो देखिए यहाँ पे ट्रू लेंथ की लाइन जो है, ओके, कहाँ से मारा है हमने, ए से मारा है। देखिए ये ए से मारा है और यहाँ पे कौन सी लाइन कट होती है, यहाँ पे B2 लाइन कहाँ पे मिलती है, वो लोकस ऑफ बी पे मिलती है। हमारे पास लोकस ऑफ बी नहीं है, बट हमें क्या पता है, देखिए यहाँ से ये जो लेंथ ऑफ आपका फ्रंट व्यू है, देखिए ये लेंथ ऑफ आपका फ्रंट व्यू है। लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू देखिए यहाँ पे ऊपर, लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू जो सीधा नीचे गिरता है वो कहाँ पे टच होता है, B2 को टच होता है। जो B2 कहाँ से आता है, वो ट्रू लेंथ है। क्या है वो? ट्रू लेंथ है ए से जो मारा है। क्या है? ट्रू लेंथ है जो ए से मारा है। तो हमने यहाँ से देखिए लाइन पास की थी ऊपर, तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा, हमने ए से ट्रू लेंथ किया है, ए से ट्रू लेंथ निकाला है, और जो फ्रंट व्यू से जो लेंथ पॉइंट से जो वर्टिकल लाइन आई थी, वर्टिकल लाइन ये रही, वो हो जाएगा आपका B2। तो ये हो गया आपका B2। तो इस तरह से आपको ये मिल गया, यहाँ से आपको मिल गया ट्रू लेंथ। क्या मिल गया आपको ये? दिस इज योर ट्रू लेंथ। सो ये हो गया आपका ट्रू लेंथ। नाउ ट्रू लेंथ होने के बाद क्या करोगे आप, यहाँ से लोगे रेफरेंस हॉरिजॉन्टल लाइन का और यहाँ से करोगे लाइन पास। तो ये भी पॉइंट यहाँ पे कट हो गया। देखिए यहाँ पे जो पॉइंट कट हुआ वो हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा वो? बी पॉइंट। तो क्या करोगे, यहाँ से और ए से और बी से करोगे लाइन जॉइंट, ये हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ टॉप व्यू। क्या हो जाएगा वो? लेंथ ऑफ टॉप व्यू। तो यहाँ से ये जो एंगल होगा, देखिए लेंथ ऑफ टॉप व्यू, तो ये जो एंगल है, दिस एंगल, ओके, ये एंगल मतलब यहाँ से ये एंगल होगा आपका एंगल फाई। वही आपको करना है मेजर जो हमें पूछा गया है। तो ये एंगल यहाँ पे आ रहा है आपका, सेट किया यहाँ पे प्रोटेक्टर, द एंगल इज 42। फाई का एंगल आया आपका 42 डिग्री। कितना आया एंगल फाई का? वो आया मेरा 42 डिग्री। देखिए क्या किया हमने, यहाँ पे ये पॉइंट था, ओके, ये जो पॉइंट है, पॉइंट ए से हमने एक आर्क मार दिया था ट्रू लेंथ का। क्या किया था? एक आर्क मार दिया था ट्रू लेंथ का। और हमें क्या पता है कि ये जो फ्रंट व्यू का जो लेंथ है, वहाँ से जो ऊपर जाती है और जो ट्रू लेंथ कट होती है, वो क्या होती है? पॉइंट B2। तो B2 मिल गया, तो ए से B2 ज्वाइन कर दिया। और ये यहाँ से देखिए ये जो पॉइंट था B डैश, वहाँ से सीधा ऊपर लाइन जाती है जो मिलता है B को। कहाँ पे? लोकस ऑफ बी डैश पे। कहाँ पे? लोकस ऑफ बी डैश पे। जैसे पॉइंट बी मिला, यहाँ पे हमने लोकस ऑफ बी डैश मार्क कर दिया, तो ये पॉइंट मिल गया। तो यहाँ से ये ए से बी ज्वाइन कर दिया, वो हो गया लेंथ ऑफ टॉप व्यू। क्या हो गया वो? लेंथ ऑफ टॉप व्यू। तो ये जो एंगल है ए से ट्रू लेंथ का, हमें पूछा है फाइंड द इंक्लिनेशन लाइन विद द वीपी। तो ये हो गया फाई, ये हमें मिल गया फाई। साथ ही साथ अगर आपको फाइंड करना है बीटा, तो ये जो एंगल होगा ये वाला, मतलब सेम ही है वो हॉरिजॉन्टल से, वो होगा बीटा एंगल। ओके, फाइंड करना है बीटा, तो रखें यहाँ पे प्रोटेक्टर। कितना आ रहा है वो? द एंगल इज अराउंड 55। बीटा इज इक्वल टू 55। ओके, यहाँ पे ये पूरा सब कंप्लीट हो चुका है।
राइट है, एक्स्ट्रा आप बता रहा हूँ मैं इसके आगे। ओके, हमने ये पॉइंट यूज़ किया, हम ये जो पॉइंट है वो भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे वो ए डैश से जो पॉइंट था वो कहाँ पे निकाला हमने, B1 डैश। कहाँ निकाला वो B1 डैश। B1 डैश सीधा कहाँ पे आता है, ए के लाइन पे टच होता है। कहाँ पे, ए के लाइन पे। तो ये रहा ए का लाइन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लेंगे रेफरेंस वर्टिकल लाइन को और यहाँ से करेंगे लाइन पास। देखिए किस तरह से, यहाँ से लेंगे रेफरेंस और यहाँ से करेंगे लाइन पास। कहाँ तक लाइन पास, अप टू ये पॉइंट तक। ये पॉइंट का नाम होता है हमारा B1। क्या होगा वो, B1। नाउ फिर रखेंगे B1 डैश। ओके, रखेंगे ए पे, ए एज अ सेंटर। क्या रखेंगे, ए एज अ सेंटर रखेंगे और वहाँ से करेंगे आर कट। कहाँ पे, लोकस ऑफ B डैश तक। कहाँ तक, लोकस ऑफ B डैश तक। तो यहाँ पे ए पे रखेंगे सेंटर और B यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से करेंगे आर कट। देखिए आर कहाँ पे कट हुआ है, आर कट हुआ है आपका, यह जो पॉइंट हमने पॉइंट किया B, वहाँ पे ही कट हुआ है। देखिए यहाँ से ए पे रखा सेंटर, B1 से निकला आर्क, कहाँ पे कट होता है, B पे। तो मतलब अगर आपने यहाँ से सीधा ड्रॉ कर दिया है तो ये आर्क लेने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से भी आप कर सकते हो। अगर आपको सीधा नहीं लेना है तो ये आर्क यूज़ करो और सॉल्व कर सकते हो सम। सो होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।